डीएम साहब को हमको क्या बोलना चाहेंगे आप? बस यही बोलना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ भवन की व्यवस्था की जाए। हाँ। 1 क्लास के बच्चे काका की इन लोग को नहीं आता है। आता है कुछ लोगों को, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों को ज्यादा परेशानी है, रूम की समस्या है। हमारे यहाँ बच्चे बहुत अधिक है और बच्चे डेली आते भी हैं, इसलिए 2 क्लास हमको कंबाइंड चलाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। जब बारिश होती है तो कैसे इस सारे बच्चे को इकट्ठा करते होंगे? सर इसी में ही बरामदा में अलग अलग करके कुछ बच्चों के यहाँ बीच में बैठाते हैं। 7 क्लास चलता है तो 8 बच्चे सुनते हैं, शांत रहते हैं। कभी जब 8 को हम लोग पढ़ाते हैं तो 7 के बच्चे शांत रहते हैं। मतलब वो दोनों सुनते हैं, कंबाइंड में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कभी कभी बोर्ड वर्क करते हैं 7 के टीचर, तो 8 की टीचर अपना पढ़ाने का काम करती है या फिर कुछ होमवर्क दिया जाता है। तो मुश्किल तो बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि करना है और कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है, भवन ही नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों अभी मैं एक ओबरा में एक खराटी स्कूल है, वहां पर मैं आ चुका हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले राजकीय लिखा हुआ है, मध्य विद्यालय या पता नहीं चल रहा है मुझे, खराटी कुछ लिखा हुआ है, ये दिखा दीजिए आप ऊपर में। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कुछ जो टीचर हैं और कि अभी पहले हम पता करते हैं कि कौन क्लास से कौन क्लास तक ये इसमें पढ़ाई होती है, ये देखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो हैं बच्चे जो हैं से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड है, जैसे ही मैम है जो पढ़ा रही है काका की जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद एक इधर और क्लास है और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैम सबसे पहले आप ये बताइए कौन क्लास के आप पढ़ा रहे हैं? 1 क्लास। 1 क्लास के बच्चे हैं। हाँ। 1 क्लास के बच्चे काका की इन लोग को नहीं आता है। आता है कुछ लोगों को, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों को क ख पूरा आ गया है, ABCD आ गया है, तो अभी मतलब बच्चों को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, नीचे क्यों पढ़ा रहे हैं इन लोग को? क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, बच्चे ज्यादा हैं इसलिए, और बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, कितना रूम है? 2 रूम है यहाँ पे। 2 रूम है। और कितने क्लास से कितने क्लास तक पढ़ाया जाता है? 1 क्लास से 8 क्लास तक स्कूल है और मैं 1 से 5 की टीचर हूँ। अच्छा, 1 से के 5 का टीचर है, मतलब 2 रूम है और 1 से लेके 8 तक पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी यहाँ पर ही मैं आपको बात बताऊं कि 1 से लेके 8 क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। मगर आप देख सकते हैं 1 क्लास का इधर चल रहा है और 1 क्लास इधर भी चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद 1 क्लास यहाँ पर चल रहा है और 1 क्लास जो है वहां पर चल रहा है, यानी 4 क्लास मुझे नजर आ गया। और 4 क्लास जो होंगे यानी अंदर होंगे, यानी एक कमरे में दो क्लास चल रहे होंगे। अगर कहा जाए अनुपात में अगर हम चले तो 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होना चाहिए। तो चलिए हम पूछते हैं कि आखिर कितना यहाँ पर शिक्षक भी हैं। मैडम आपका कौन सा क्लास है, कौन से क्लास के बच्चे हैं? सर 3 क्लास के। 3 क्लास के बच्चे हैं। टोटल कितने टीचर हैं आप लोग? हम लोग सर यहाँ पे 8 टीचर हैं। 8 जी। 8 टीचर हैं, तो जिसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल 8 टीचर यहाँ पर हैं जी। आए हुए कितना है? आए हुए हैं 6 आए हैं, 2 अभी लीव पर छुट्टी पर हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, अगर अनुपात में भी किया जाए तो बच्चे कितने होंगे टोटल बच्चे कितने होंगे? अच्छा, वो बता देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और अनुपात के अनुसार मतलब 30 बच्चे पर 1 शिक्षक चाहिए, जहाँ तक मुझे मालूम है। उसके बाद अब चलिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैम आप यहाँ पर अभी कौन क्लास को पढ़ा रहे हैं? 2 क्लास के। 2 क्लास में टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं? टोटल स्कूल में 465 बच्चे हैं। 465 बच्चे। तो प्रेजेंट कितने होते हैं? प्रेजेंट हो जाते हैं सर 75%। 75% हो जाता है। तो इसमें तो आपको टीचर की कमी आ रही होगी? जी, कुछ तो कमी आती है। आती है ना। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हिंदी आप लोग को पढ़ने आता है? आता है। चलिए मैम आप पढ़ाइए। उसके बाद अब हम चलते हैं इस क्लास में। यहाँ पर सर जो है रुपए और पैसे का 1 रुपए में 100 पैसे होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हो जाएगा बाबू, 8 तो क्या हो गया, पैसे हो गए। ठीक है, अब समझ लिए। और उसी तरह से ये कितने का नोट है? कितने का है? तो इसको अगर हमको पैसे में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? चलिए यहाँ पर सर जो है से पढ़ा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। आ जाइए आप इधर। मैम। उसके बाद ये कौन सा क्लास है?
5 क्लास है, कौन क्लास है? 5 क्लास और 6 क्लास है। 5 और 6 क्लास है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों क्लास के बच्चे तो काफी भरे हुए हैं। दिखा दीजिए, चारों तरफ से दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। तो रोज पढ़ाई होती है? यस सर। रोज आप लोग आते हैं? यस सर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सारे बच्चे जो हैं से बिल्कुल हाउसफुल है। यहाँ पर 6 और 5 के बच्चे हैं ना? इस वीडियो को तो खास करके खराटी ओबरा का मैं बात कर रहा हूँ कि खराटी ओबरा में पुल के पास जो स्कूल है, यहाँ पर लगभग 400 से प्लस बच्चे हैं। मगर यहाँ 2 रूम है और 2 ही रूम में बाहर कुछ बच्चे बैठते हैं बिछाकर, बोरा बिछाकर, और कुछ बच्चे को क्लास में 2 क्लास कंबाइंड के करवा के पढ़ाया जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है रूम की समस्या। तो हम चाहेंगे डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि कम से कम यहाँ रूम की उपलब्धि करवा दें, क्योंकि यहाँ पर जितने अच्छे अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छे तरह से मन लगा के पढ़ा रहे हैं जैसे कि मुझे लग रहा है। और डेली इन लोग बच्चे आते हैं। डेली आती हो ना आप लोग? यस सर। पढ़ाई हो रही है? यस सर। अच्छा, आपके प्रधानाध्यापक भी डेली क्लास लेते हैं? आपका प्रधानाध्यापक कौन है? खुशबू मैम। अच्छा, खुशबू मैम आप ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि खुशबू मैम खुद हैं, खुद एचएम है, प्रधानाध्यापक खुद इस स्कूल का है और खुद अपना क्लास ये ले रहे हैं। अरे डेली क्लास ले रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? आपको क्या क्या परेशानियां झेलने पड़ रही है? सर हमको सबसे ज्यादा परेशानी है रूम की समस्या है। हमारे यहाँ बच्चे बहुत अधिक है और बच्चे डेली आते भी हैं, इसलिए 2 क्लास हमको कंबाइंड चलाने पड़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि 2 टीचर एक साथ एक क्लास ले नहीं पाते हैं। किसी एक टीचर को थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर कार्य करना पड़ता है तो एक बुक से पढ़ाते हैं। हाँ, और इसमें मेरे यहाँ एक और समस्या है कि यहाँ पे साइंस के टीचर एक 6 to 8 में आई थी, लेकिन वहाँ पता नहीं ब्लॉक में किसी भी कारण या कोई कारण से वो डिप्रेशन पे चली गई हैं, जिससे हमारे बच्चों को साइंस और मैथ में बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई में। क्योंकि जिसे जो बच्चे लोग ज्यादा लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं और यहाँ की मैथ में टीचर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अच्छा, जब बारिश होती है तो कैसे इस सारे बच्चे को इकट्ठा करते होंगे? सर इसी में ही बरामदा में अलग अलग करके कुछ बच्चों को यहाँ बीच में बैठाते हैं, कुछ बच्चों को सारे बच्चों को बरामदा में बैठाते हैं। परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। अगर ये परेशानी दूर हो जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ स्कूल का विकास और अच्छे से हो। चलिए, खुशबू मैंने बहुत ही अच्छे तरह से बताए हैं और इनका जो समस्या है तो कम से कम इनकी समस्या को सुना जाए, क्योंकि ये 2 क्लास आप लोग को परेशानी होती है कि नहीं होती है? होती है ना? मैम भी आप लोग को, सर भी अच्छे तरह से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? तो दोस्तों अब चलिए हम दूसरे कमरे में आते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 1 से लेके 8 क्लास तक चलाया जाता है। और ये कौन क्लास था सर? क्लास 4। अच्छा, ये क्लास 4 के था ये बच्चे। ये देखिए यहाँ पर बोरे पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब चलिए आगे एक रूम बच रहा है, हम उस रूम में चलते हैं। और यहाँ पर देखिए मैम ने जो भी पढ़ाए हैं बोर्ड पर, तो देखिए नेट एंड क्लीन, यानी बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 7 और 8 क्लास है और इसमें हम चलते हैं। मैं आइकमिन मैम, चलिए खड़े हो जाएंगे, सिट डाउन, बैठ जाइए। अभी कौन कौन क्लास के बच्चे हैं? 7 और 8। 7 और 8। तो कैसे आप मैम पढ़ाते हैं इन लोग को? कभी 7 और 8 दोनों क्लास कंबाइंड है? 7 क्लास चलता है तो 8 बच्चे सुनते हैं, शांत रहते हैं। कभी जब 8 को हम लोग पढ़ाते हैं तो 7 के बच्चे शांत रहते हैं। मतलब वो दोनों सुनते हैं, कंबाइंड में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी बोर्ड वर्क करते हैं 7 के टीचर, तो 8 की टीचर अपना पढ़ाने का काम करती है या फिर कुछ होमवर्क दिया जाता है। तो मुश्किल तो बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि करना है और कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है, भवन ही नहीं है। अच्छा, डीएम साहब को क्या बोलना चाहेंगे आप? बस यही बोलना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ भवन की व्यवस्था की जाए। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, टीचर की कमी नहीं है, एजुकेशन में है, सबके पास क्वालिफिकेशन सब कुछ है, लेकिन बस जगह की कमी के कारण हम लोग जितना देना है वो दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा हिंदी है। अच्छा, आप हिंदी पढ़ाते हैं। और आपका नाम क्या है? अनीता सिंह। अनीता सिंह। यहाँ पर जो मैम है आप लोग को कैसा पढ़ाते हैं आप बताइए? बहुत अच्छा। आप लोग को सारा चीज समझ में आ जाता है जो मैम बताती हैं? यस सर। आ जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जब बरसात के मौसम रहती है तो आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? यहीं पर। तो दिक्कत तो होता होगा? यस सर। तो बाहर वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बाहर वाले बच्चे बरामदे में
हाँ। 2 क्लास जो ये अभी बाहर पढ़ा रही हैं उनको यहाँ बैठाना पड़ता है। अच्छा, यानी बीच यहाँ में। नीचे। अच्छा। और सोचिए कि कितना डिफिकल्ट है, मतलब 7, 8 और 2 कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 7, 8 को तो हम एक साथ पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 2 का कैसे? हाँ। उनका बिल्कुल चैप्टर अलग है। हाँ। उनको कहाँ ABCD बताना है। हाँ। और इन लोग का लेवल एकदम अलग है। लेकिन कितना मुश्किल होता है, हम लोग को उस हिसाब से चलना पड़ता है। ऑप्शन ही नहीं, पूरा बारिश हमारे बरामदे तक आ जाता है। तो हर चीज में हमें दिक्कत होती है, हर मौसम में। बस एक ठंडी का मौसम ऐसा है जहाँ हम लोग कुछ मतलब राहत रहती है कुछ राहत कि धूप में हम लोग बाहर पढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी अगर शेड हो तो ज्यादा बेटर होगा। बच्चे की बैग्स है वो लंच के टाइम में छोड़ के जाते हैं, पेंसिल गायब हो गया, कोई चोरी कर लिया, तो बहुत तरह की इससे दिक्कत आती है, लेकिन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्कूल में कितना परेशानी है। और अगर यहाँ पर हम देखें बाथरूम की अगर बात करें तो यहाँ भी बाथरूम जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम बाथरूम भी दिखा दे रहे हैं, देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है। मगर इन लोग यहाँ पर मैम लोग आकर अच्छा स्कूल को बनाना चाहते हैं, अच्छा स्कूल को बनाना चाहते हैं, मगर अच्छा नहीं हो पा रहा है, मगर कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों के पास अगर बिल्डिंग मिल जाती है तो इस स्कूल को 4 चांद लगा देंगे। और इन्होंने कम समय में बहुत ही अच्छा विकसित किए हैं, जैसे बच्चों को रोज आना, प्रेजेंट होना, बिल्कुल बच्चे जो ऐसे ड्रेस में आते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बगल में एक मंदिर है, आप इस मंदिर को देख लीजिए कि किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। यहाँ पूजा पाठ, रंग पुताई सब चीज होता है, मगर गांव वालों को भी इस पर चीजों पर ध्यान नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। मुझे पता है कि मंदिर में भी पूजा करना जरूरी है, मगर जब मुझे पता रहेगा कि मंदिर में पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पढ़ना जरूरी होता है। यानी स्कूल भी एक मंदिर होता है और इस मंदिर को भी सबसे पहले बनाना जरूरी होता है। अगर उस मंदिर पर जितने लोग खराटी के लोग ध्यान दे रहे हैं, तो उसी तरह से इस मंदिर पर भी ध्यान दे, ताकि बच्चे का भविष्य जो है बन सके। देखिए कितने प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना अच्छा तरह से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अच्छे वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।